सच में रेडी हो? देन रेडी हो जाओ, प्रभु कुछ करने जा रहा है तेरी लाइफ में। प्लेटलेट्स, प्लेटा, ਤੁਹਾਡੇ ब्लड 'ਚ प्लेटा पाइयां ਆ, और आपके ब्लड में मेमोरी है, आपका ब्लड बोलता है, आपका ब्लड, अभी आप ऐसे तो नहीं चलते हो देख के, आप सीधा देखते हो ना, सो आपको नहीं पता चलेगा कि चोट लग गई है, खून बहता जाएगा। अभी बताओ, क्या पेन अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि अगर चोट लगे, पेन होगी तो पता चलेगा। हाँ, कई सच्ची कहते इफ देयर इज नो पेन, क्योंकि वो टीके भी लाਉਂਦੇ ਆ। द ब्लड ऑफ जीसस सेज फॉरगिव, फॉरगिव। वी हैव टू फॉरगिव पीपल। प्रभु ने एडवांस में उसको फॉरगिव कर दिया है। ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स बेटर। आमेन। तेनू तेरा पास्ट याद कराए तो ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ फ्यूचर याद कराई कि मेरा फ्यूचर तो स्वर्ग विच है, तेरा फ्यूचर किथे है? फिर कहता है ए सुन, कहता रोज ललकारता था आके और कहता हैगा कोई इथे मेरे ना फाइट करने वाला। उनको ये नहीं पता पूरी सेना खड़ी है और एक ही समय पे एक ही झटके से प्रभु आपको लॉन्च कर। व्हेन यू टेक दिस ब्लड, रिमेंबर इसमें मेमोरी है, डिलीवरेंस होने वाले जिसकी तुम सालों से वेट कर रहे थे। समझ रहे हो ब्लड क्या कर सकता है? अपने प्रोडक्ट से बात करो, ने बोलो आज का दिन आपका दिन है। आज का वर्ड स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। आप तैयार हो? पूछो आर यू रेडी? पक्का पूछो, हिलाओ मड़िया, आर यू रेडी? सच में रेडी हो? देन रेडी हो जाओ, प्रभु कुछ करने जा रहा है तेरी लाइफ में। आमीन। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, सो आई विल ट्राई टू कवर वन बाय वन, ओके? अगर कोई मेडिकल को ज़्यादा जानता है जहाँ पे है, एंड अगर आप लाइव भी देख रहे हैं, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, अगर कुछ भी मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो जस्ट फॉरगिव मी, ओके? बिकॉज जो मैंने पढ़ा है वही उसके हिसाब से आई एम गोना शेयर थिंग्स, सो जस्ट बेयर विद मी। पड़ोसी से बात करो, बोलो ब्लड। उन्हें पूछो व्हाट इज ब्लड? क्या कह रहे हैं आगे से? क्या कह रहे हैं? लहू? अब पता है, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने नोट्स बनाए, मैं पढ़ के आपको साथ साथ में बताऊंगा। थोड़ी सी मेडिकल स्टडी होगी, फिर बाइबल स्टडी होगी, फिर उसमें से रेवलेशंस आएंगी। आमीन। आपको पता है ब्लड में ब्लड जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा, ठीक है? और प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स, शुगर्स एंड फैट्स। समझ गए? प्लाज्मा, इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मा, ओके? और आपको पता है ब्लड में 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ओह वाओ, वी गॉट सम पीपल हियर हु नो समथिंग। ओके, रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? किसी को पता है? बताओ। जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग्स तक, और लंग्स की हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में। ये कौन से सेल्स करते हैं काम? रेड ब्लड सेल्स। ये ब्लड का ही हिस्सा है। सेकंड नंबर पे क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? जो डिसीजेस, बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करते हैं। कई बार जैसे हमें ठंड लग जाती है और छाती में म्यूकस बन जाता है, वो क्या है? जो रेशा, वो क्या है? वो जो बीमारी के साथ व्हाइट ब्लड सेल्स ने फाइट की और दे आर डेड, और उससे क्या हुआ? वो बन गया म्यूकस, ठीक है? तीसरे नंबर पे क्या आ गया? प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉटिंग बनाता है। अगर किसी के चोट लग जाए और बहुत ब्लड बहने लगे तो वो क्या करता है, वो ब्लड क्लॉट्स बनाने लगता है ताकि ब्लड क्या हो, रुक जाए। ये किसका काम है? प्लेटलेट्स का। अभी ये आपके ब्लड को पता है कि ये काम मुझे सौंपा गया है, पर जो प्लेटलेट्स काउंट है कई लोगों का बहुत कम है। किनका? जिनका खून पतला होता है। उनको अगर चोट लग जाए, हमारे गांव में जिस लड़के की मैं बात बताता हूं ना, उसको पोलियो था और अभी उस ठीक है, वो और उसका भाई दोनों का ब्लड बहुत पतला होता था और उसकी जो लिप है, अपर लिप, वो अक्सर सूजा रहता था क्योंकि उसके ना अक्सर यहाँ पे अगर जब मुंह च दंदी वाड हो जाए, जहाँ इतने सट लग जाए, तो उसकी वजह से, खून पतला होने की वजह से अगर चोट लग गई तो बहाव रुकता नहीं था। आपको पता है, जब मैंने डॉक्टर के साथ थोड़ी देर काम किया है तो ब्लड को रोकने के लिए एक पाउडर भी आता है, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, पर वो वाइट पाउडर भी होता है, वो ब्लड को रोकता है। जैसे आप उस लगा दो तो रुकता है ब्लड उससे। अगर वो स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन कुछ भी उसको लगा दो तो बहुत घंटे या मिनट्स बीतने के बाद उसका ब्लड रुकता था। और आपको पता है ये कर्स था। आप इमेजिन करो, एक छोटी सी चोट लग गई एंड द ब्लड इज फ्लोइंग एंड ये रुक नहीं रहा। क्या पेन अच्छी चीज है? जो यस कहता है अपना हाथ उठाए, ऊंचा करो। जो कहता है पेन अच्छी चीज नहीं है, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, आप वो हो। पेन इज नॉट गुड थिंग। ओके, व्हाई यू थिंक इट्स नॉट ए गुड थिंग? माइक लेके जाओ। साहिल किधर है? हाँ, वायरलेस माइक है? इज इट देयर? किथे पे? क्योंकि जो लाइव में सुन रहे हैं उनको इनकी आवाज नहीं सुनेगी। हाँ हाँ, लो किधर है, किधर? ओ अच्छा, भेजते लाया। ओके, याद रखियो वापस लौना है, सुक्का ही ना बजाई जाए हो। पास्टर जी, फिजिकल रेल्म में पेन अच्छी चीज नहीं है, पर स्पिरिचुअल रेल्म में पेन अच्छी चीज है। तो अगर फिजिकल, आई डोंट वांट अ डिप्लोमेटिक आंसर, ओके? हुन माइक आ गया, हुन पेन फिजिकल वर्ल्ड अच्छी नहीं है। नो बी एक बताओ पर्सपेक्टिव। हाँ जी पास्टर जी, पेन अच्छी चीज नहीं है। कम ऑन नाउ, व्हाट इज दिस? ओके, और किसने कहा था पेन अच्छी चीज नहीं है? आपने भी कहा था। यू वांट आंसर? जैसे आपने मेडिकल डेफिनेशन के साथ इसको रिलेट किया, इन दैट सेंस लोग बहुत बेयर करते हैं पेनफुल लाइफ ड्यू टू डिसीज। इन दैट सेंस इज नॉट अ गुड थिंग। इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। आगे बता है। ओके साहिल, बैठ जाओ, थैंक यू। और जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सो जस्ट सारे पासे ध्यान रखना, माइक लाके भज जाना। एक लड़की थी, छोटी थी वो, और अक्सर उसे जब चोट लगती थी तो उसे पेन नहीं होती थी। अगर पेन नहीं हो रही तो क्या होगा? खून बहता रहेगा। आप इमेजिन करो, आप कुछ कर रहे हो एंड आपके टांग के यहां पे कुछ लग जाए, जहां गिट्टे पे लग जाए। अभी आप ऐसे तो नहीं चलते हो देख के, आप सीधा देखते हो ना। आपको नहीं पता चलेगा कि चोट लग गई है, खून बहता जाएगा। अभी बताओ, क्या पेन अच्छी चीज है? अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि अगर चोट लगे, पेन होगी तो पता चलेगा कुछ गलत हो रहा है, ताकि आप उसके लिए ट्रीटमेंट कर सको। राइट? जेड़े जिम लाउंदे हो की कहंदे आ, इफ देयर इज नो पेन हाँ, कई सच्ची कहते इफ देयर इज नो पेन, क्योंकि वो टीके भी लाउंदे आ। नो इदां नहीं जस्ट वैसे अगर तुम जानना किहड़े टीके ला सकते हैं तो ही हैज नॉलेज, राइट? गुड, या इट्स गुड, ही हैज गॉट नॉलेज एंड उन्होंने मेहनत की है, चीज़ों ते वर्क किया है। सो पेन इज अ गुड थिंग। अगर पेन हो, पता चलेगा चोट लगी है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो इस तरीके से पेन अच्छी चीज है। सो अभी हमने सीखा कि जो ब्लड है उसमें क्या है? प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड
प्लेटलेट्स प्लेटां ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ प्लेटां ਪਾਈਆਂ ਆ ओके ऐसा कभी हुआ है ठंड में कि आप ठंड में हैं और यहाँ पे तो बहुत ठंड ज़्यादा बुरी है एंड लेट्स से आपका हाथ बहुत ठंड में आपने ग्रोसरी बैग पकड़ा है और बहुत ठंडा हो गया तो आप उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं पर जब आप हीट में आ जाते हैं अंदर तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि वो पार्ट जो हाथ बहुत ठंडा था अभी बहुत सेक मारने लगा बहुत सेक निकल रहा है ऐसा क्यों बोलो बॉडी क्या करती है ब्लड को उस हिस्से में भेजती है जहां पर आपको ठंड लगी है और ज्यादा ब्लड फ्लो उस जगह पे होने की वजह से वो हाथ या पांव या जो भी ठंडा हुआ वो क्या होगा अभी हीट छोड़ेगा ओके अभी हम और सीखते हैं ब्लड प्रेशर व्हाट इज ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर क्या है हाई मीन्स कि ब्लड का प्रेशर हाई है बॉडी में जैसे मैं किसी बच्चे को बोलूं साहिल जा भज के दौड़ ला गया साहिल जा करके मड़ा यार लेट्स डू इट ओके बाहर ठंड है जैकेट कितने हैगी है ओके इधर ही अंदर ही जाओ वो सामने ने कहना इन्होंने भी हो गया कोई नहीं भाग के जाओ उन्होंने बड़ा कैमरा मारो होता है शो हिम लेट्स दिखाओ हाँ माइक कितने ਉਹ ਮੜੇ ਹਵੋ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਉਹ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਔਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ दो ਇਹਨੂੰ चल भाई क्या हो रहा है सांस बोल रही है क्या हुआ ब्लड का प्रेशर हाई हुआ है मेडिकल सीख रहे हैं थोड़ा सा जितना मुझे पता है ओके जब साहिल बैठा था तो ब्लड का प्रेशर क्या था नॉर्मल पर अभी क्या हुआ आपको पता है जो अगर इफ देयर इज ए प्रेग्नेंट वुमेन उनका अगर ब्लड उनके बॉडी में कम हो तो क्या होगा ब्लड का प्रेशर लो रहेगा क्यों क्योंकि ब्लड कम होने की वजह से वो पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर रहा और अक्सर क्या होगा वो फेंट हो सकती हैं चक्कर खा के गिर सकती हैं और जो प्री बर्थ है वो चांसेस बढ़ सकते हैं बच्चे के टाइम से पहले सो कहने का मतलब बैठ जाओ बेटा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें क्या है लाइफ है सो ब्लड जो है इसको पता है रेड ब्लड सेल्स को पता है ऑक्सीजन को लंग्स फेफड़े यहां ऑक्सीजन भेजनी है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है व्हाइट ब्लड सेल को पता है फाइट करना है जैसे कोरोना वायरस आया क्या हुआ हमारी बॉडी क्या किसी को हुआ वायरस वो किसी को हुआ कि मुझे भी 2 बार हुआ था अभी क्या हो रहा है जब वो वायरस हुआ उससे क्या होगा वो बॉडी फाइट कर रही थी कैसे जब बॉडी फाइट कर रही थी कई लोगों को म्यूकस बहुत बनने लगा सांस की प्रॉब्लम है क्यों क्योंकि जो व्हाइट ब्लड सेल है वो फाइट कर रहे हैं कि कोई अननोन पदार्थ जो है हमारी इस बॉडी में एंटर कर गया है सो आपका ब्लड कितने अद्भुत तरीके से बनाया गया है कि ये इसको पता है कैसे काम करना है अगर कोई इंसान लेट्स से किसी को चोट लगे और उसके ब्लड के 2 ड्रॉप्स गिर जाएं वहां पे बाहर और अगर आप 1 हफ्ते बाद आओ उस ब्लड को लैब में लेके जाओ तो क्या वो ब्लड कुछ बता पाएगा आपको कौन कहता है यस कौन कहता है नो वो तो ही कहे जो ना नो जो ना दहा जो ओके देयर इज अ चांसेस कि वो ब्लड बता सकता है क्योंकि ब्लड कैरीज अ मेमोरी ब्लड में अगर आप डीएनए टेस्ट करो तो वो बता सकता है देयर आर चांसेस कहीं ब्लड क्या करता है कैरी मेमोरी सब बोलो ब्लड में मेमोरी होती है हां अभी ब्लड बोलता है आपको पता है बाइबल में लिखा है लहू बोलता है किसका लहू बोला हाबल का और वो क्या बोला कहता जब परमेश्वर हाबल
को मिलने आता था, उसकी बेंट को लेने आता था, तो वो कहता केन को जब जेलसी हुई उसने हाबिल को मार दिया, उसका ब्लड जब बह गया तो जिस जमीन में बहा तो परमेश्वर ने कहा मुझे लहू पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? कि मेरा क्या किया जाए? बदला लिया जाए, मेरा न्याय किया जाए, क्योंकि ब्लड क्या होता है? बोलता है। सो ब्लड बोला। ये किसका ब्लड है? इंसान का ब्लड। और आपके ब्लड में मेमोरी है, आपका ब्लड बोलता है, आपका ब्लड, इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, इसको पता है डिसीज से कैसे फाइट करनी है। ये ब्लड क्लॉटिंग बनाता है, जब चोट लगे तो खरींड आ जाता है, सट दे होते, ये ब्लड ही करता है। ये इतना कुछ ब्लड को पता है। और ये किसका ब्लड है? एक इंसान का। कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें बनाया। जब मैं पढ़ रहा था एंड आई वाज सो अमेज्ड। हालेलुया। आपको पता है अगर कोई इंसान व्हील चेयर पे बैठा है, साहिल चेयर लेके आओ बेटा। ओह स्टक्ड इन। चलो और ले आओ, और ले आओ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, लेट्स से दिखाना है साथ में बेटा। लेट्स से ये बैठा है लेट्स से ये व्हील चेयर पे बैठा है, ये लड़का है तो ये व्हील चेयर पे, पर क्या इसका ब्लड इसकी बॉडी में फ्लो कर रहा है? अभी भी कर रहा है। कोई इंसान बेड के ऊपर पड़ा है, वो सिर्फ सांस ले रहा है, वो अपनी होश में नहीं है। क्या ब्लड फ्लो कर रहा है? यस। जैसे हमारा हाथ सो गया, क्यों सोया? क्योंकि ब्लड वहां पर पूरे तरीके से नहीं पहुंचा। कमजोरी हो जाती है लोगों को, ब्लड की कमी होती है, इसलिए हाथ पांव सोने लगते हैं। सो आप ये देखो, अगर ये व्हील चेयर के ऊपर बैठा है तो भी ब्लड फ्लो कर रहा है। कोई बीमारी है, बिस्तर पे पड़ा है तो भी ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड को पता है मेरा ये काम है पूरे शरीर में फ्लो करना है। आज बच्चों को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? उसका मेन रीजन क्या है? बैड फूड। क्योंकि जो हम ऑयली फूड खा रहे हैं, जो हम ज्यादा शुगर खा रहे हैं, वो क्या बना रहा है? वो ब्लड को थिक कर रहा है ना। उसको कोलेस्ट्रॉल जिससे बढ़ता है। और जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं, देखो कितना मेडिकल दी इंफॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ मिल रही है, डॉक्टर भी बात सारा कुछ ही। एनीवेज, हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो क्या हैं? वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक। क्योंकि हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा पंप करने के लिए। लोगों के स्टंट पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि आर्टरी क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है। और स्टंट क्या करता है? फ्लो करता है उस ब्लड, जहां पे स्टक हो गया है जिस वेन में ब्लड, तो वो डालते हैं कुछ, तो ब्लड फ्लो करे। ये ब्लड का काम है। आपको पता है, किसी ने एक बात बोली, कहता जीसस के ब्लड का एक ड्रॉप काफी है पूरी शैतान की किंगडम को खत्म करने के लिए। जस्ट वन ड्रॉप ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, एक ड्रॉप टोटली वैनिश, एक ब्लड का ड्रॉप। आपको पता है आप कितने अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं। ब्लड में क्रोमोसोम ब्लड में होते हैं ना, डीएनए में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं एक इंसान में। फीमेल्स में XX और मेल में XY। और जब वो रिलेशन बनाते हैं तो अगर लड़की होनी है तो उनके 23 और 23 मिलके अगर वो 46 सारे X हों तो क्या क्या पैदा होता है? फिर लड़की। पर अगर 23X एंड 22X एंड 23rd मतलब जो 46th Y आ जाए तो क्या होगा? लड़का होगा।
कहने का मतलब जब एक बच्चा भी पैदा होता है तो वहां पर भी कितनी एक चलती है, जंग चलती है, देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन। आप इमेजिन करो, मैं सोच रहा था एक दिन कि एक औरत के पेट में जब बच्चा बनता है, एक औरत के पेट में जस्ट मांस ही नहीं बन रहा, हड्डियां बन रही हैं। कैन यू इमेजिन? हड्डियां बन रही हैं पेट के अंदर। और आज हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं। आप पेट में भी विक्टोरियस हैं, इतनी फाइट के बाद विक्ट्री ली है आपने, और आप इस धरती के ऊपर इतनी विक्ट्री के साथ प्रभु ने आपको भेजा है, और आप अपना दिल क्यों छोड़ते हो? जिसने तुम्हें इस धरती पे भेजा है, ही नोज, ही विल टेक केयर ऑफ योर मैटर। इट डजंट मैटर क्या मैटर है, व्हाट मैटर्स दैट ही विल टेक केयर ऑफ योर मैटर। आमीन, हालेलुया। बोलो, ब्लड बोलता है। आओ एक वचन पढ़ते हैं, बेटा बैठ जाओ उधर आके। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसकी 10 आयत में उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से, ये कितने लग गया कैमरा? इथे, वाओ। तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। किसका लहू है ये? हाबिल का। और दुहाई दे रहा है प्रभु को, क्योंकि किसी ने उसका मर्डर किया, उसको, उसके ब्लड को बहाया है। और इसी के साथ हम एक और वचन पढ़ते हैं, इब्रानिया की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 24 आयत को। और नई वाचा के क्या है ये? मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के लहू के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। टू जीसस द मीडिएटर ऑफ द न्यू कवेनेंट एंड टू द ब्लड ऑफ स्प्रिंकलिंग दैट स्पीक्स बेटर थिंग्स देन दैट ऑफ एबल। किसका लहू किससे उत्तम बातें करता है? जीसस का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। और ये उत्तम बातें ये नहीं है, हाबिल का लहू तो क्या कह रहा है? बदला लिया जाए मेरा, मुझे मारा है किसी ने। पर जीसस का लहू क्या कहता है? फॉरगिवनेस। ये शांति के बारे में बात करता है, द ब्लड ऑफ जीसस। सो कहने का मतलब, अगर हम होली कम्युनियन ले रहे हैं, वो ब्लड हमारे अंदर जा रहा है, पर अगर हम उस ब्लड की वैल्यू नहीं समझते तो हम कहते रहेंगे वो हाबिल का लहू, शायद वो आदम से शुरू हुआ, हाबिल का उसका ही बेटा था, वो फ्लो करता करता आज हमारे तक भी पहुंचा है। पर जब जीसस के ब्लड की हम वैल्यू नहीं करेंगे, इसको चाहे आप डेली लो, इसकी वैल्यू नहीं करते, तो फिर भी क्या होगा? बदला बदला बदला, ये कभी खत्म नहीं होगा। पर जब जीसस के ब्लड की वैल्यू समझेंगे, फिर हम किसके ऊपर ध्यान देंगे? फॉरगिवनेस के ऊपर, पीस के ऊपर। हम माफ करना चाहेंगे, हम शांति में जीवन जीना चाहेंगे। कह रहे ना, मेरा खून खोल रहा है। अच्छा, खून खोल रहा है? क्यों खोल रहा है ਤੁਹਾਡਾ खून? मैनू गुस्सा आ रहा है कहे दे उत्ते। क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें? क्योंकि गुस्सा ब्लड में है, पहले दिन से है। और ये वो गुस्सा नहीं है जो जेन्युइनली आप बच्चों के ऊपर करते हो। ये वो गुस्सा है कि अगर मेरे हाथ में आज बंदूक होती तो मैं तुझे उड़ा देता। इसलिए कुछ लोगों के पास आज वो एक्सेस नहीं है उन चीजों के, जो चीजें शायद अगर वो गुस्से में आए उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक बार बात बताई थी ना, एक बहुत फेमस वुमेन जो बहुत अच्छा चल रही थी और फेमस हो गई, नशे में पड़ गई, फ्रेंड्स मिले, नशे में जब थी, पैसा था, फ्रेंड्स थे, पर जिस दिन वो ज्यादा नशे में चली गई और मरने तक हो गई, खूबसूरती जाती रही, सब खत्म हो गया, सारे फ्रेंड्स छोड़ के चले गए। तो मैंने उस बात से सीखा, तो मैं सोच रहा था कि इससे अच्छा ये था कि परमेश्वर शायद तुझे अमीरी ना देता, ताकि अगर अमीरी ना होती, पैसा ना होता, नशा ना करने की तुम कोशिश करती। बात समझ आ रही है? कहने का मतलब हमारे ब्लड में अच्छी तरीके से काम करने की क्वालिटीज हैं, पर हमारे ब्लड में कहीं ना कहीं करप्शन आ गई है।
पर जब हम जीसस के ब्लड को लेते हैं तो हम सीखते हैं वी हैव टू फॉरगिव पीपल, वी हैव टू लिव इन पीस। और ये वो ब्लड है जो हमें पीस के बारे में प्रीच करता है। अगर आपके अंदर ये ब्लड दौड़ेगा, आपकी हड्डियों में दौड़ेगा, तो क्या होगा? बीमारी को जाना पड़ेगा। क्या होगा? जो इस खून में रैत है, जो दुनियावी गुस्सा है, दुनियावी नफरत है, इसको जाना पड़ेगा। आज जब आप होली कम्युनियन लो, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, वैल्यू दैट इट इज नॉट जस्ट कि वो जूस है, आप उसको ले रहे हो और गए तो फिर वही लाइफस्टाइल। डिसाइड करो, क्या था वचन में लिखा, जो अपने आप को नहीं परखते इसको लेने से पहले, तो कई इसकी वजह से अभी भी अपने आप को और बड़ी बड़ी मुसीबतों में डाल लेते हैं। क्यों बैप्टिज्म बोलने को कहते हैं? पहले पानी का लो, फिर इसको कम्युनियन को लेना, ताकि उन्हें पता हो वो किसका ब्लड ले रहे हैं, वो किसमें उन्होंने अपने जीवन को किसको समर्पित किया है कंप्लीटली। यू अंडरस्टैंड? एक दिन मैं बैठा था उबर में और एक लड़की थी, गोरी थी, और बात कर रही है, कहती ओ यू नो माय अंकल सेइंग वहां पे जाना है और बैप्टिज्म लेना है। तो मैं सुन रहा था, मेरा कान उधर था, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट। तो मैं सुन रहा हूं और वो कह रही है बैप्टिज्म एक रिलीजन होता है, जब आप बैप्टिज्म ले लोगे तो आपको किसी रिलीजन में पूरी उम्र बंध के बैठना है। अगर आप ये सोच के बैप्टिज्म ले रहे हो कि मैं किसी रिलीजन में बंध रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं जीसस का क्रूस पे जाना व्यर्थ हो गया। क्योंकि बैप्टिज्म लेने का मतलब किसी रिलीजन में बंधना नहीं है, क्योंकि रिलीजन तुम्हें बांधता है, पर जीसस की जो फ्रीडम है, ग्रेस है, वो तुम्हें आजाद करती है। हालेलुया। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, तो कई मारते आ, मिट्टी थोड़ी सख्त है, जो 5-7 ਕਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹੱਲੇ 5-7 ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ ਆ, ਹੱਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਸਮਝ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਤ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। हालेलुया। ओके, आपको पता है जब पुराने नियम में सैक्रिफाइस होते थे, लेट्स से एक ऐसा जानवर वो ढूंढें जो जिसके अंदर ब्लड खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, और वो मरने के ऊपर है, और कहें ये प्रभु को सैक्रिफाइस करते हैं, क्या प्रभु को वो सैक्रिफाइस पसंद आएगा? क्योंकि अगर जानवर के मरने से ब्लड नहीं बहा तो गुनाहों की माफी नहीं हुई। सो कहने का मतलब ये तो सही है कि प्रभु कहता है अच्छा सैक्रिफाइस देना है, जो जेठा है वो देना है, इसमें कोई बीमारी ना हो, कोई चोट ना लगी हो, पर यह बात समझनी है कि लहू बहाने से ही माफी मिलती थी। द ब्लड हैड टू बी शेड, ब्लड का बहना जरूरी था माफी लेने के लिए। ये किसकी शिक्षा है? पुराने नियम की, ठीक है। और आपको पता है वचन में जब हम पढ़ते हैं इब्रानिया 9 उसकी 22 को, टाइम यार बहुत जल्दी भाग रहा है, 6-10 हो भी गए हैं। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, एंड बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसका क्या मतलब है? हाथ से काट लाओ तो लहू बहा दो, क्षमा होगी? ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जब कोई किसी बेंट को, किसी जानवर को वो प्रभु के लिए देता था, कहता है कि ये मैं दे रहा हूं, ये मेरे पापों की माफी के लिए है, तो उसको जब मारते थे ब्लड बहता था। आपको पता है वचन में लिखा हर साल उनको सेम ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि वो बार बार पाप करते थे, बार बार उनको सैक्रिफाइस चढ़ाने पड़ते थे। क्या आपने उस दिन मेरी बात सुनी जब मैं बोल रहा था कि जीसस ने आपके पास्ट के सिन और प्रेजेंट के सिन ही नहीं, आपके फ्यूचर के सिन्स के लिए भी जान दे दी है। सो कहने का मतलब आई एम नॉट सेइंग कुछ भी पाप करो, प्रभु ने जान दे दी है, पर कहने का मतलब ताकि कहीं आपके मन में ये ना आए कि ओ मैंने अभी पाप कर दिया, मैं फिर से बंध गया हूं, बंधन में चला गया हूं। नो, ये किसी जानवर का लहू नहीं है जो बहाया और फिर से पाप किया, फिर से बहाना पड़ेगा। उसके ब्लड में इतनी पावर है कि आपके फ्यूचर में भी अगर कुछ गलती हो, प्रभु ने एडवांस में उसको फॉरगिव कर दिया है। हालेलुया।
इस बात से हमें यह तसल्ली हो जाती है, हम प्रभु के बेटे और बेटियां सदा रहेंगे, हम सदा पाप से आजाद रहेंगे, क्योंकि पाप के लिए लहू बहा दिया गया है। पाप की हमारे ऊपर प्रभुता नहीं है। आमीन। समझ पा रहे हो? अगर आपके लहू में इतनी समझ है, अच्छा आप ब्लड सेल्स ना इतना कम करना, ए ना इतना कम करना, उसका ब्लड तो कितनी उत्तम बातें करता है। उसका ब्लड जब एक ही ड्रॉप आपके अंदर जाएगा, कैंसर क्या, HIV क्या, एड्स क्या, अंधापन क्या, गूंगापन क्या, बहरापन क्या, इट विल हैव टू लीव। आमीन। अगर मन नहीं बदल रहा, अभी भी कठोर है, तो आपने ब्लड की वैल्यू नहीं समझी। क्योंकि फिर से कह रहा हूं, हाबिल का लहू जो आदम से शुरू हुआ हमारे तक आया, क्या कहता है? गुस्सा, नफरत, मारो, इसने बुरा किया, 4 लोगों और इकट्ठे करो, आजा फिर उन्हें फेंटिए। नो, द ब्लड ऑफ जीसस सेज फॉरगिव, फॉरगिव, माफ, माफ, पीस। हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़ते हैं, इसी का 12 आयत, इसी चैप्टर की, इब्रानिया की। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for ऐसा नहीं है प्रभु को इधर लग भेड़ ले आओ, लग बकरा ले आओ। वो कहता सबके लिए एक ही बार लहू बहा दिया गया और माफी। आज लोग क्यों प्रभु से आशीष नहीं ले पा रहे? क्यों प्रार्थना में मन नहीं लग रहा? चलो कोई बताओ, व्हाई यू थिंक ऐसा क्यों है? कोई कहता है मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पर मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, वो शायद मैंने पाप किए हैं, वो शायद जिदा कहते ना पहला आप सुनते होंगे, वो पुराने जन्म च कड़े पता नहीं किड्डे वड्डे गुनाह किए भी इत्थे पैदा हो गए हैं, आ घर च पैदा हो गए, पता नहीं केड़े गुनाह किए मैं पुराने जन्म दे विच। ऐसा कुछ नहीं। पुराना जन्म, प्रभु ने आपको जब जन्म दिया, आप एक ही बार आए हैं और आप एक ही बार आए और चले जाएंगे। अंडरस्टैंड? अभी आप इस मेंटालिटी से आपको बाहर रहना है, इस वहम से। ओ वचन में लिखा है ना, कहता पुराने नियम में लिखा, प्यो दादिया ने अंगूर खादे तो बच्चों दे हाय ओ महापुरुषो, प्यो दादिया ने अंगूर खादे तो बच्चों दे। ओ माय गॉड, वेरी मच इंटेलिजेंट पीपल। प्यो दादिया ने अंगूर खादे बच्चों दे दंद खट्टे हो गए। ओ यार सही कह रहे हैं तुम। और ये पुराना नियम है कि प्यो दादिया ने गुनाह किए तो बच्चे दंद। एक बात क्लियर करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, कहते अच्छा अगर हम अभी असी कहने मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, वो पाप में थे, उन्होंने हमें जन्मा, हम पाप में पैदा हुए, अगर हमारी औलाद होगी वो भी पाप में होगी? नो। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड से पाप रिमूव कर दिया गया है। देयर इज नो सिन। समझ रहे हो? आपके जो बच्चे होंगे वो पाप में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर प्रभु की क्या छाया कर रही है? धार्मिकता। प्यो दादिया ने अंगूर खादे बच्चों दे बोलो दंद, कोई कहता पीले हो गए, हरे वो खट्टे हो गए। इसका क्या मतलब है कि उनका गलती का परिणाम उनके बच्चों को मिला। आज यीशु की धार्मिकता का परिणाम हमें तो मिला ही है, हमारी जनरेशन को भी मिल रहा है। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स बेटर। आमेन। डू यू अंडरस्टैंड इट? हालेलुया। ओके, आइए एक वचन पढ़ते हैं और अभी हम और गहराई में जाएंगे। पहला सैमुएल 17
अध्याय उसकी 45 वर्ष से पढ़ना शुरू करेंगे। पूरे ध्यान से सुनना है, लिख लो एंड लुक अप देयर, उधर देखो, लिख लो। ओके, आपको पता है, किस किस को पता है दाऊद ने किसी को ललकारा था? किसको ललकारा था? हैं? कहना गोल्डी कौन कहते थे? हैं? ओए ओए ओए, किसको? हालेलुया! Oh my God, come on, show some sense. Oh my God, Lord have mercy. कई लोग कहते हैं प्रभु ने तेन ऐदा कर देना। लिसन, दाऊद ने किसको ललकारा था? वो कहते गोल्ड, यू कहते डायमंड। नो, दाऊद ने किसको ललकारा था? जेड़े दुश्मनों का सिर लाईदा ना, उन्होंने याद रखीदा ते उन्होंने याद करांदे रहीदा है। कहने क्या, अगर शैतान तेनू तेरा पास्ट याद कराए तो उन्होंने दा फ्यूचर याद कराई कि मेरा फ्यूचर ते स्वर्ग विच है, तेरा फ्यूचर कित्थे है? फिर नरक दे विच। हालेलुया! आपको पता है गोलियत ने क्या कहा? वो कहता है, ए सुन, कहता रोज ललकारता था आके, और कहता हैगा कोई इत्थे मेरे ना फाइट करने वाला? क्या होता था? कोई भी आगे नहीं आता था। क्यों? बिकॉज एवरीबडी वाज स्कैर्ड। व्हाई? क्योंकि वो सबसे जायंट था, बड़ा था वो, और किसी की हिम्मत नहीं थी उसको फाइट करे जाके। और एक दिन दाऊद घूमते घुमाते आए, जैसी कहता पुत जाके भरावां नूं रोटी ते दे आ। दाऊद ने देखा बड़ी भीड़ लगी है इत्थे। हैं? कुछ लोग सोचते हैं शायद 1 से शुरू करना है, शायद 5 से शुरू करना है। उनको ये नहीं पता पूरी सेना खड़ी है और एक ही समय पे एक ही झटके से प्रभु आपको लॉन्च कर। हालेलुया! दाऊद ने जो मेहनत की जंगलों में की, एक ही झटके में प्रभु ने पूरी सेना के सामने उसे लॉन्च किया। फिर हमने देखा वचन में क्या हुआ। कहता शॉल, दाऊद कहते मैं जाऊंगा उधर। शॉल कहते क्यों? तुम तो लड़के छोटे हो। कहता नहीं मैं जाऊंगा। तो क्या? शॉल कहता अच्छा अच्छा ऐसे मत जाना, ये ले मेरा कपड़े पहन ले। वो बड़ा कोट, उसका एक्सल साइज, कहाँ उसके मेरे जैसा स्मॉल साइज। हाँ, तो ये तो आ नहीं रहा, स्वॉर्ड इतनी लंबी है। कहता स्वॉर्ड तो पकड़ेंगे एक दिन, पर अभी कुछ और प्रभु ने सिखाया है, पहले उसको इस्तेमाल करें। अनॉइंटिंग का वो लेवल तो आने वाला ही है, पर अभी जो लेवल में है उसको तो इस्तेमाल करें। और जब उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, प्रभु की उस मसा को इस्तेमाल करेंगे, तो नेक्स्ट लेवल भी आएगा। फिर आपको पता है आगे जाके दाऊद उसको एक वचन में एक जगह पढ़ा है, उसकी बड़ी जो तलवार थी उसको इस्तेमाल करता है। वो किसी एक जगह पे उन्होंने रखी हुई थी। अभी क्या हुआ, जब दाऊद वहां पहुंचा तो बहुत इकट्ठे हुए लोग। तो यहां पे क्या हुआ, वर्ष डालो बेटा फिर से। दाऊद ने कुछ कहा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तू इजरायली सेना का परमेश्वर, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। सी, इमेजिन करो दाऊद के सोचने का तरीका। वो ये नहीं कह रहा तुमने मुझे ललकारा है। एक बेटा है, साहिल वापस आओ, चेयर फड़ो। एक वर्ष है, आप इमेजिन करो साहिल को किसी ने ललकार दिया है। साहिल क्या करोगे तुम बेटा, माइक में बताओ। मैंने कहा तो उधर दसो। कोई कुछ भी नहीं करूँगा। आर यू श्योर? हुणे मैं आकाश ਨੂੰ बुलावा।
ओके एक वचन ये आपको मैंने नहीं दिया, इट्स ओके मैं अभी पढ़ता हूं। मत्ती आप खोल सकते हो, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9। यहीं पे रुको। अभी जब दाऊद को किसी ने ललकारा तो उसने ये नहीं कहा तूने मुझे ललकारा। इमेजिन करो साहिल को कोई ललकारता है, साहिल कहे तेनू पता मेरा प्यो कौन है, तुझे पता मेरा प्यो कौन है? फिर साहिल कहता आजा तेनू दसदा। मत्ती 6:9 च लिखिया आर फादर हु इन हैवन। साहिल कहता मेरा प्यो ਉਹ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ है, तू मैनू नहीं ललकारिया, तुम मेरे प्यो को ललकार रहे हो। दाऊद ने क्या किया? कहता तुमने मुझे नहीं ललकारा, तूने जिऊंदे यहोवा को ललकारा है। एंड है किसी की मजाल उस परमेश्वर को ललकारे तो सुक्का जावे? भें भूगे चंगा उन्होंने फिर गोते तो आगे भेजोगे ना। अगली वर्ष पढ़े, साहिल बैठे रहो यहीं पे, अगली वर्ष पढ़ते हैं 46 में। दाऊद ने प्रभु को इन्वॉल्व किया। फिर कहता है आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। जितने भी लोग अब तक ये सोच रहे थे हमने किसी को मारना है, हमने किसी को मारना है, वो क्या सोच रहे थे? हमने मारना है, हम जिम जादी लाने हैं, हम तानू नहीं मैं कह रहा पुत सारे नु कह रहे हैं, हम इतना खाते हैं, ये करते हैं, हम में जादी जान है, कुश्ती करते हैं। दाऊद क्या कहता है? मैं नहीं, मेरा परमेश्वर आज करेगा। आपको पता है जब हम वचन पढ़ते हैं, खोलो मेरे साथ, अभी कनेक्ट करते रहना, यहां तक याद रखना, अभी थोड़ा गहरे में जा रहे हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 4 नंबर आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी आपको पता है जो गोलियत था, ये माना जाता है ये उस प्रोडक्ट का हिस्सा है जब ये बात हुई है बाइबल में। क्या आपको पता है कि स्वर्ग दूतों ने रिश्ता बनाया औरतों के साथ? किस किस को पता है? ये वचन पढ़ा है कभी? ओके, लॉट ऑफ पीपल नो, दैट्स गुड। वचन में लिखा है उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। दानव मींस जायंट, जिसकी बहुत लंबा कद है, द बिग पीपल। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, ये सन्स ऑफ गॉड, ये इंसानों की बात नहीं हो रही, एंजल्स को सन्स ऑफ गॉड कहा जाता था। कहता कि परमेश्वर के पुत्र मतलब कि जो स्वर्गदूत मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। Those were the mighty men who were of old, men of renown। आगे लिखा है, हाँ जाने दो। फिर क्या हुआ कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। नेक्स्ट वर्स। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। अभी ये जो जायंट है ये किसका सीड है? ये स्वर्गदूत वो स्वर्गदूत नहीं है जो प्रभु के स्वर्गदूत हैं, ये वो हैं जो गिराए हुए एंजल है, फॉलन एंजल्स। तो ये किसका प्रोडक्ट है? फॉलन एंजल किसके अंडर काम करते हैं? सो किसका सीड है ये लोग? शैतान का। सो ये माना जाता है कि गोलियत भी उस प्रजाति में से था। सो गोलियत भी किसका सीड हुआ? स्पिरिचुअली देखा जाए किसका? शैतान का। अभी ध्यान से यही पर रहना। अभी चलेंगे उत्पत्ति के हम दूसरे चैप्टर में, 3 चैप्टर में, उसकी 15 नंबर आयत को पढ़ेंगे ध्यान से। रुक जाओ, उधर मत देखो, अभी मेरी ओर देखो। किसी ने बहुत एक फनी चीज बोली। आपको पता है चाइनीज लोग सांप खाते हैं। कहता काश आदम चाइनीज होता और जब सांप उसको
वो करने आता था, कहना तेन भी बढ़ना पे। हाँ, वो फल ना खाते। हवा तलवार ले आई थे इनू करिए। पर एनीवेज दैट वाज अ पार्ट ऑफ प्लान। इट्स अ जोक बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्लान कि ऐसा होना था, आपने और मैंने आना था और दुनिया चलनी थी। चलो अभी क्या हुआ, जब शैतान ने सांप के रूप में आया, क्या सांप शैतान है? क्या सांप शैतान है? कौन कहता है सांप शैतान है? सांप को कहा जाता है कि शैतान ने सांप को देखा, ये बहुत कनिंग है, ये दिखने में बहुत ज्यादा बुरा है, तो शैतान ने उसको एज अ बॉडी इस्तेमाल करके हवा के पास आया। कहने का मतलब अगर सांप देखेंगे तो वो शैतान नहीं है। इज दैट क्लियर? कई लोगों को की के वचन में क्या लिखा, सांपों जैसे तेज, इंग्लिश में पढ़ते हैं, सांपों जैसे वाइस बनो और नाइव बनो। किनके जैसे? कबूतरों जैसे बोले बनो। सांपों जैसे वहां पे ये नहीं लिखा चालाक, चालाक मीन जो चालाकी खेलेगा, सांप ने चालाकी खेली, पर इंग्लिश में लिखा है सांपों जैसे वाइस। समझ आ रही है? अगर सांप शैतान होता तो प्रभु कभी सांप की एग्जाम्पल नहीं देते, पर सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया, वो अलग बात होगी। अभी क्या हुआ, जब सांप ने, लगाओ बेटा, उनसे गलती करवाई, तो अभी प्रभु ने उन्होंने फल खाया, तो प्रभु ने कर्स रिलीज किया। वो क्या था? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। I was reading this verse and I started shaking. You know how? English में पढ़ते हैं, and I will put enmity between you and the woman. मेरी अभी भी धड़कन तेज हो रही है just reading this. And between your seed and her seed. किसका सीड? शैतान का सीड। और तेरा सीड क्या है? He shall bruise your head. वो कहता है शैतान कि क्या करेगा? तुम्हारा सर। एंड यू शैल ब्रूज, ये नहीं, वेट, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को। ओके, हिज, ये देखो, ही का क्या है? एच। ध्यान से सुनना, हवा को प्रभु क्या कहता है? तुम्हारा सीड उसके सर को, एच बड़ा लिखा है वहां पे, मतलब ये सीड कोई इंसान का सीड नहीं है। एच बड़ा वहीं पे लगता है जहां पर परमेश्वर की बात हुई है। समझ नहीं आई कईयों को? अगर GOD छोटा लिखा हो तो वो इंसानों की बात की है, गॉड्स। अगर G बड़ा लिखा हो तो परमेश्वर की बात की है। एच ही मतलब किसी इंसान की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं शुभम ही तो छोटा एच लगा है, पर अगर कोई जीसस के बारे में बात करे ही तो क्या होगा? वहां पे बड़ा एच लगेगा। कहता है ही शैल ब्रूज योर हेड एंड यू शैल ब्रूज हिज हील। कहने का कहना है शैतान क्या करेगा? तेरे उसके पांव को डसेगा। अभी हम इतना समझ गए कि शैतान उसके पांव को डसेगा। जब जीसस के क्रॉस के ऊपर नेल्स लगाए गए, आपको पता है कहां पे लगाए गए? ये माना जाता है उसकी एड़ी पर लगाए गए। कहता है बड़ा एच मींस परमेश्वर, जो हवा का सीड, ना तो हाबिल की बात हुई है, ना सेत की बात हुई है, किसी की नहीं। बड़ा एच मींस परमेश्वर की बात हुई है। समझ आ रही है? उड़ गए यार तुम, आर यू लिसनिंग? समझ आ रही है? कहने का मतलब उसकी एड़ी पर नेल लगाए गए, एड़ी के ऊपर। अभी ये क्लियर हो गया गोलियत किसका सीड था और जीसस आदम से सीड। किसका सीड? हवा का सीड, जो आने वाला है, जीसस। यहां तक समझ आ गई? अभी इसी को याद रखना। फिर से पहला शमूएल उसकी 17 अध्याय की 51 वर्ष को पढ़ेंगे।
जस्ट स्टे विद मी, समथिंग ब्लास्ट होने वाला है। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान में खींची और उसके घात किया और उसका सर उसी तलवार से काट डाला। और ये देखे कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए। एंड व्हेन द फिलिस्टीन सॉ कि हमारा योद्धा है वो मर गया, वो भाग गए। वचन में क्या लिखा? हवा को क्या क्या तेरा सीड क्या करेगा? इसके सर को कुचलेगा। ओल्ड टेस्टामेंट शैडो है नए टेस्टामेंट की, नया टेस्टामेंट नहीं है, वो सिर्फ एक परछाई है। परमेश्वर को क्या कहा गया था? जीसस किसके सिंहासन में बैठेगा? दाऊद के। अभी दाऊद ने शैतान के सीड को, उसके सर को अलग किया है। समझ गए? आगे अगली वर्ष खोलो, 54 वर्ष पढ़ेंगे। डेविड टुक द हेड ऑफ फिलिस्टीन एंड ब्रॉट इट टू यरूशलेम। वो कहां पर लेकर आया उसके सर को? ओके, बेयर विद मी नाउ। उसके सर को कहां लेकर आया? पर या वहां पे ये नहीं लिखा उसने यरूशलेम में दबा दिया, पर लेकर आया। पर टेक्निकली सेंस नहीं बनती कि वो वहां पे दबाए। यरूशलेम में क्यों किसी का दबाएगा? पर जब जीसस ने क्रूसी अपनी जान दी तो क्या हुआ? वो कहां गया? यरूशलेम के गेट से बाहर गया। वो कौन सा स्थान था? गोलगथा, जिसको पंजाबी जी की कहते हैं खोपड़ी का स्थान। समझ रहे हैं? आई थिंक इट्स टू डीप टू अंडरस्टैंड नाउ। ओह माय गॉड। दाऊद ने वहां पर उसका सर दबाया, खोपड़ी का स्थान। जीसस की क्रूसीफिक्शन कहां पर हुई? खोपड़ी के स्थान के ऊपर। उसके नेल कहां पर लगाया गया? एड़ी के। उसका ब्लड बहा उसी चट्टान के ऊपर जहां पर शैतान का, जैसे वचन में लिखा है। समझ आ रही है कि नहीं? फिर से वचन पढ़ते हैं, हवा वाला 3 उत्पत्ति 3 उसकी 15। मैं आपको रिवीजन कराता हूं, दोबारा से हम इसकी गहराई समझते हैं। मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उन्होंने उसकी एड़ी में कील ठोका, हो गया पूरा, पर वो तेरे सर को कुचलेगा। दाऊद ने तलवार से खोपड़ी काटी, यरूशलेम में ले गया, पर यरूशलेम में नहीं लिखा है दबाई। और उसने वहां पे खोपड़ी का स्थान, जिसको गोलगथा कहा गया, जो कि गोलियत नाम से बहुत मिलता है कि नहीं मिलता है, वहां पे खोपड़ी दबा दी और वहीं पे जीसस की क्रूसीफिक्शन होती है। उसकी एड़ी में कील ठोका जाता है और जब कील से लहू बहता है, तो मैं कहना चाहता हूं, जब मैंने पहले बात की थी, जीसस की ब्लड का एक कतरा शैतान की किंगडम को खत्म करने के लिए काफी है। अरे तुम्हारी बीमारी को खत्म करने के लिए काफी। 1 ड्रॉप ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। क्या हुआ वहां पर? पुराना नियम में एक विक्ट्री मिली, पर वो टेम्परेरी विक्ट्री थी। अभी विक्ट्री कौन सी मिली है? परमानेंट। पुराना नियम शैडो था, पर न्यू टेस्टामेंट एक्चुअल पिक्चर है। पुराना नियम ट्रेलर था, पर एक्चुअल पिक्चर तब शुरू हुई जब हीरो जीसस उस पिक्चर में आया। अरे मैंने बहुत पिक्चरें देखी हैं जिनमें हीरो मर जाते हैं, पर मैंने वह पिक्चर पहले कभी नहीं देखी जिसमें हीरो मरा तो है पर वो जी उठा है और वह क्रूस पे जान देके स्वर्गों में भी गया। हालेलुया। होता है ना कई बार, यार हीरो मर गया, वेरी बैड एंडिंग। हीरो जीवित रहना चाहिए। बहुत लोगों ने सोचा ये मर गया, अपनी किंगडम एस्टैब्लिश करने आया था, मर गया। They didn't know, वो मरा नहीं है, वो कुछ पूरा करने आया है। उसने कहा क्रूस पे चढ़ के पूरा हुआ, पिताजी आई हैव डन इट, इट इज फिनिश्ड, आमीन। समझ रहे हो कहां से कनेक्शन कहां पे बना जाके? हिज हील, एच बड़ा एच है वो। और जब मैं पढ़ रहा हूं, आई एम लाइक न्यू, जब शुरू ही हुई है बाइबल, जेनेसिस शुरू ही हुई है, जीसस की बात की जा रही है।
और तुम कहते हो अरे जीसस तो न्यू टेस्टामेंट में, अरे पहली तीसरे चैप्टर में ही लिखा है, इनफैक्ट पहले में भी लिखा है, आद में शब्द था, वही परमेश्वर के संग था। और आज प्रूफ देख लिया, वो कहता तेरे सर को कुचलेगा, उसने उसके सर को कुचला जो वहीं पे था। और क्या हुआ फिर? तभी एक चीज हुई वहां पे, ब्लड बहा, जान दी, तभी क्या हुआ किसको पता है? उसके आगे बोलेगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ, क्या हुआ? हाथ उठाओ जिसको पता है, कोई बोलेगा नहीं। पानी दो बेटा। किसको पता है क्या हुआ? यस दैट इज राइट। पर कुछ और भी हुआ हैकल के साथ। हाँ जी, पर्दा फट गया। पर्दा क्या दिखाता है? पर्दा दर्शाता है कि इंसानों और मनुष्यों के बीच में एक वेल थी। जब मूसा प्रभु के साथ बहुत दिन स्पेंड करता था, आपको पता है उसका चेहरा इतना ग्लोरीफाई हो जाता था, वो ढक के आता था ताकि अगर कोई देख के डर जा, मर ना जाए। हैकल के ऊपर एक पर्दा था। जीसस ने कहा जो मूसा के ऊपर ग्लोरी थी वो लॉ की ग्लोरी थी, जो अभी ग्लोरी मैं तुझे दे रहा हूं ये ग्रेस की ग्लोरी है। अगर वो इतनी पावरफुल हो सकती है, ये उससे कई गुना पावरफुल है। आमीन। सोए आज तुम सोए, मुझे लग रहा है। बेस बंद की है? क्यों बंद की है? इसकी बेस उठाओ यार, उसको मजा नहीं आ रहा डिंग डिंग करने में। हाँ वो माइक उतर है? नहीं माइक, इट हैज नो कनेक्ट, इट इज विद दैट। एनीवेज, समझ रहे हो यहां तक कि जब जान दी, उसने कहा फिनिश्ड, ब्लड बहा, पर्दा। लोग देखते थे अंदर क्या हो रहा है। जीसस कहता, जब हम पढ़ते हैं, कहता उसने ये नहीं कहा कि मैं भी अंदर जाऊंगा और जाके अंदर ब्लड बहाऊंगा, क्योंकि हाई प्रीस्ट हैकल के तंबू के अंदर जाके ब्लड बहाता था। बाहर के लोगों को कुछ नहीं पता होता था अंदर क्या हो रहा है। तो जीसस ने क्या अंदर जान दी अपनी कि मैं भी एक पर्दे के पीछे जान दे देता हूं, क्योंकि ब्लड ही बहाना है। उन्होंने भी बहाया, मैं भी बहाता हूं। क्या ऐसा हुआ? उसने कहा मैं गेट से बाहर जा रहा हूं। और इसका कनेक्शन डेविड के जो सिंहासन पे बैठने का उससे था। जब वो बाहर गया, उसने कहा तुम जो ऐसे दूर दूर से देखते थे हाई प्रीस्ट क्या कर रहा होगा अंदर। उसने कहा मैं तुम्हारे सामने अपनी जान देता हूं और हैकल का पर्दा अभी फटेगा और तुम वो ग्लोरी जिसको तरसते थे, पूरी पूरी उम्र मर जाते थे लोग देखने के लिए, अभी वो तुम्हारे ऊपर आ रही है। कम ऑन नाउ, हालेलुया। ब्लड बोलता है, ब्लड में मेमोरी है। व्हेन यू टेक दिस ब्लड, रिमेंबर, इसमें मेमोरी है। इसमें क्या मेमोरी है? इसमें ये मेमोरी है साहिल अभी नेक्स्ट लेवल आने वाला है। इसमें ये मेमोरी है बच्चों हीलिंग होने वाली है, यो डिलीवरेंस होने वाली है जिसकी तुम सालों से वेट कर रहे थे। आई डोंट नो इफ यू हर्ड, 18 साल पुरानी एक वीडियो है। किसी ने कहा टाइम हो रहा है, आज मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ऑलरेडी आया 1 घंटे से ऊपर सरमन ऑलरेडी जा चुका है एंड इट्स स्टिल मोर, देयर इज स्टिल मोर। ओके, किसी ने कहा एक वीडियो 18 साल पुरानी वीडियो, कोई साइंटिस्ट था, उसने कहा कि वो जब वो जहां पे जीसस की टॉम थी, उसने ब्लड लिया वहां से। अब पता है जो लोगों को मम्मीफाइड कर देते थे, बॉडी मतलब जिनको मम्मी बना देते थे, पूरा लपेट देते थे पट्टियों से, अगर उनका ब्लड वो लें, जो ब्लड जीवित है उसमें क्रोमोसोम काउंट नहीं पता चलेगा। कहने का मतलब अगर साहिल का ये जीवित है, अगर इसका ब्लड कोई मैं किसी डॉक्टर को दूं जाके, ओके, पर मैं डॉक्टर को ये ना बताऊं ये लड़के का या लड़की का है, डॉक्टर टेस्ट करेगा क्रोमोसोम, तो वहां पे क्या क्रोमोसोम आएंगे? XY, तो उसको पता चल जाएगा ये किसका है, बॉय का है। अगर किसी लड़की का ब्लड लेके जाऊं और कहूं इसको टेस्ट करो, पर ये ना बताऊं कि ये लड़की का ब्लड लेकर आया हूं, वो टेस्ट करेंगे तो क्या क्रोमोसोम आएंगे? XX, तो उनको पता चल जाएगा किसका ब्लड है। कहता अगर मरे हुए ब्लड को जो बह गया, बहुत दिन हो गए, उसको लेके जाओ, अगर उसमें लाइफ है
तो ही क्रोमोसोम काउंट पता चलेंगे। एक साइंटिस्ट गया, उसने टॉम से ब्लड लिया, जीसस की टॉम से, और उसने किसी और डॉक्टर को दे दिया, और वो हिब्रू लैब है कोई बहुत बड़ी। किसी ने देखी है ये वीडियो? किसको पता है इसके बारे में? ओके, फ्यू पीपल नो, जिनको नहीं पता लिसन। कहता जब वो लेके गया तो उन्होंने जब ब्लड दिया, कितने क्रोमोसोम होते हैं एक इंसान में? 23 पेयर्स, 46 ਹੁੰਦੇ ਆ। ओके, मदर वालों होंगे, राइट। आपको पता है जब उन्होंने ब्लड दिया तो वो डॉक्टर कहता है हमने ब्लड टेस्ट किया, उन्होंने थोड़ा उसको वर्क अराउंड किया, आई थिंक उनको थोड़ा उसको करना था कुछ आई डोंट नो, उन्होंने कुछ किया टेस्ट करने के लिए। जब उन्होंने टेस्ट किया तो उसका क्रोमोसोम काउंट पता चला, जबकि मरे हुए ब्लड का क्रोमोसोम काउंट नहीं पता चल सकता, ओनली जीवित ब्लड का पता चल सकता है, राइट? सही कह रहा हूं ना? जब उन्होंने काउंट किया तो 22 क्रोमोसोम एक्स थे और एक क्रोमोसोम वाई है जो फादर का था। और उसको कहता है, वो डॉक्टर कहता है ये किसका ब्लड लेके आए हो तुम? एंड डॉक्टर डिडंट नो ये किसी ऐसे इंसान का ब्लड है जो इस दुनिया पर नहीं है। सो डॉक्टर के हिसाब से वो किसी जीवित इंसान का ब्लड है, बट दे हैड नो आइडिया वो इंसान आया था, रहा, मरा, जी उठा, स्वर्गों में गया, अभी भी ब्लड जीवित है। इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आमीन। समझ रहे हो ब्लड क्या कर सकता है? ब्लड हैज मेमोरी, ब्लड कैन स्पीक। आमीन। एक और वर्स पढ़ेंगे, इब्रानिया, ये आखिरी वर्स है, चैप्टर 10। बेटा बैठ जाओ उधर जाके, वर्स 19। इब्रानिया, हाँ जी। Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है। कहने का मतलब, होलीएस्ट प्लेस कौन सी है? होलीएस्ट प्लेस कौन सी है? बोलो। लेट्स से मैं ऐसे बना रहा हूं, बट ये तंबू है, फॉर एग्जांपल ये वो तंबू है जहां पर नेम का संदूक पड़ा है। तो उसके बाहर एक आउटर होता है, कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे लोग खड़े हैं, ब्लड लिया, लेके गए, यहाँ पे वो होती हैं, जो लैंप स्टैंड होता है, ब्रेड है, इंसेंस है, धूप दुखाते हैं, फिर वो अंदर होली ऑफ होलीज में जाते हैं। सही है? दिस फार समझ गए? ये होली ऑफ क्या था वर्ड उधर? होलीएस्ट क्या था? होलीएस्ट। और आप इसको ऐसे भी कहते हो, होली ऑफ होलीज। ओके, अभी ये होलीएस्ट प्लेस जो है, ये ऐसा स्थान है जिसमें अगर उसमें पाप पाया गया तो वो क्या होगा? वो मर जाएगा। पर ये होलीएस्ट प्लेस एक ऐसी प्लेस भी है जहां पे आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो जो बाहर खड़े लोग नहीं एक्सपीरियंस कर रहे। कहने का मतलब, लोग सोचते होंगे हाई प्रीस्ट की जिंदगी कितनी औखी है, पर वो नजारा हाई प्रीस्ट को ही पता है जो वो अंदर एक्सपीरियंस करके आता है। हाँ, मैं तो सोचता हूं अगर किसी को सच में प्रभु की होली ऑफ होलीज में जाके मजा आता होगा तो वो कहता होगा, बाढ़ में जाए दुनिया, मुझे तो बस अपने आप को सब लोगों से पूरी लाइफ के लिए अलग रखना है, क्योंकि मुझे वो नज़ारा जो अंदर है होली ऑफ होलीज में, वो बार बार लेना है। पर ये कौन जा सकता था? सिर्फ प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, जस्ट वन गाय। और वो भी मैंने प्रीचिंग दी थी ना, उसकी फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए,
कोई ऐसा नहीं कोई भी उठ के आ गया तो मैं हाई प्रीस्ट बनूंगा, ऐसा नहीं। उसके फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, फिर ऐसे 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 वन बाय वन। अभी जीसस का ब्लड हमें सिर्फ आउटर कोर्ट में यहां पर रहने की सिर्फ ग्रेस नहीं देता। क्या लिखा है बेटा, दोबारा से करो। हे भाइयों, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मारे के पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव है हियाव है, बोल्डनेस। पढ़ा था, वी रीच टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस विद टू ऑब्टेन द हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड, ताकि जब हमें जरूरत पड़े वो मदद ले सके। कैसे जाना है? ब्लड की वजह से आज हम ये नहीं कह रहे काश मैंने मौका मिले यार अंदर जाने का। प्रभु कहता है तुम्हें मौका मिला है, मिले यार, काश मैं जा सकूं यार अंदर। बोल्डनेस पता किसको होती है? अगर एक बच्चे को बोला जाए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਡੇ फादर साहब ने एक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ स्पेशल रूम तैयार किया है एंड बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसके बच्चे को बोला जाए तेरे फादर ने एक स्पेशल रूम तेरे लिए तैयार किया है, और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर खड़े हैं, उनको जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि उनके लिए किसी ने रूम तैयार नहीं किया। वो लाइन में लगेंगे और वो टेस्ट होगा, चेक करेंगे क्या ठीक है, ये है, फिर देखा जाएगा कि ये जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। पर एक बाप कहे बेटा ऐसे फास्ट लेन है, तुम्हें लाइन में भी नहीं लगना है, वो जगह है रूम तेरे लिए तो आ रहा है, फास्ट लेन में जाके सीधा अंदर चल जाना तुम। फास्ट लेन वंडरलैंड, फास्ट लेन, सीधा जाओ झूठे च। कहता सीधा तुम्हें अंदर चले जाना है। अभी वो लड़का ये नहीं कहेगा टीचर जी सर मुझे लाइन में नहीं लगना है, प्लीज मैं अंदर जा सकता हूं। और कोई से बताए वो तेरे ते प्यो ने तेरे लिए यार टिकट खरीदी है, तेरा रूम अंदर स्पेशल बने हैं। जब उसको पहले ही ये पता होगा वो क्या करेगा? लोग लाइन से लग गए, सी यू गाइस, वो कैसे जाएगा अंदर? अरे जो जगह हाई प्रीस्ट भी जाके शायद तरसते थे, मरते थे, साल में एक बार जाते थे, कहता बाय बोल्डनेस अभी तुम सदा के लिए जा सकते हो, बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ, say it loud, because of the blood of, खड़े हो जाओ सब अपने पांव पे, लेट्स प्रे। यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ब्लड नाउ? समझ रहे हो ब्लड क्या कर सकता है? अपने हाथों को उठाओ।